मानसून की दस्तक से पहले ही मुसीबतों का दौर शुरू। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। यद्यपि देश के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया है, पर उत्तराखंड में अभी मानसून की दस्तक हुई नहीं। लेकिन यहाँ प्री मानसून के मेघ ही आफत बनकर बरस रहे हैं। खासकर जो पर्वतीय इलाके हैं, उनमें इन प्री मानसून के मेघों का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उन इलाकों में मुसीबत का दौर फिर शुरू हो गया है, जो पिछले कई सालों से बरसात के मौसम में 3-4 महीने अक्सर देश दुनिया से पूरी तरह कटे रहते हैं। लगता है दूर दराज के इन लोगों की नियति ही लगभग यही बन गई है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी रतगांव के ग्रामीणों की है, जो न जाने पिछले कितने सालों से प्रकृति की मार झेलने को मजबूर हैं। जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है, तो यहाँ के ग्रामीण चौतरफा मुसीबत में घिर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के आवागमन के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। इसकी मुख्य वजह है थराली से डुंगरी और फिर डुंगरी से रतगांव तक जो मोटर मार्ग है, जो इस क्षेत्र के लोगों की लाइफलाइन है, वह बरसात के मौसम में जगह जगह भूस्खलन होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिस कारण इस मोटर मार्ग पर जो वाहन चलते हैं, उनका चलना फिरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उन वाहनों का आवागमन तकरीबन बंद हो जाता है। इसके अलावा ढाडरबगड़ से आगे जो घटगाड़ गदेरा है, यही घटगाड़ गदेरा आगे पहुंचकर प्राणमती नदी बनता है। उसको आर पार करने के लिए ग्रामीणों के पास यहाँ पर फिलहाल पुल की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो 60 मीटर स्पान का वैली ब्रिज बन भी रहा था, वो कुछ दिन पहले ही बनते बनते टूट गया। देश दुनिया में इस पुल के टूटने की खूब चर्चा हुई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार सख्त भी हुई और एक्शन भी लिया। फिलहाल इस पुल को दोबारा जोड़ने का कार्य जारी है, पर इससे पहले ग्रामीणों के सामने थोड़ी सी बारिश में ही नदी को आर पार करने का संकट आ खड़ा हो जा रहा है। एक कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। अब रतगांव के ग्रामीणों ने स्थानीय देवी देवताओं से मदद की गुहार लगाई है, जिसके लिए घटगाड़ नदी के पास में ही ग्रामीणों द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, अब हमें इस संकट से बाहर निकालो। बहुत बरसातें हो गई हैं, जिसमें ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। साथ ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी किया गया, क्योंकि यहीं पर ग्रामीणों का पैतृक शमशान घाट भी है। बहरहाल रतगांव के ग्रामीणों ने मंदिर का निर्माण कर देवी देवताओं से पुकार भी कर ली है कि आप ही अब हमारी मदद करो। साथ ही यहाँ पर जो वैली ब्रिज टूटा था, उसका भी दोबारा पुनर्निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ ही प्री मानसून के मेघ भी हर अंतराल बाद बरस रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक जो ये वैली ब्रिज है, वो दोबारा जुड़ पाता है, और जो सड़क मार्ग है, जो थराली से डुंगरी और डुंगरी से रतगांव तक जो मोटर मार्ग है, जो बीच बीच में भूस्खलन होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है, उसके जो निर्माण कार्य है, उसको जो मलबा हटाने का काम है, उसके लिए लोक निर्माण विभाग कितनी सक्रियता यहाँ पे दिखाता है, और जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है, वह ग्रामीणों की मदद के लिए किस हद तक सक्रिय रहता है। और इस क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं बरसात के मौसम में अक्सर बदहाल हो जाती है, उनको पटरी पर लाने के लिए, उनको उन ग्रामीणों की मुसीबतों को निपटारा करने के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है और जो कार्यदायी संस्था है, खासकर जो सड़क मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग, वह किस हद तक अपनी सक्रियता को दिखाते हुए इस बार के बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के जो प्रभावित लोग होते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आता है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगले कुछ दिन में मानसून की दस्तक होने वाली है, और जो ये 3 महीने का मानसून काल होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी जो सावन भादों के जो मेघ बरसेंगे, स्वाभाविक है कि वह आफत बनकर तो बरसेंगे ही। और इस दौरान पूरी संभावना है कि जो मोटर मार्ग है, वह भूस्खलन होकर जगह जगह क्षतिग्रस्त होगी, और जो नदी नाले हैं वो उफान पर बहेंगे। ऐसे में
जो ग्रामीणों के सामने जो मुसीबत होगी वो सबसे बड़ी मुसीबत होगी आवागमन की। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उन्हें अपनी सक्रियता यहाँ पे दिखानी होगी और समय रहते ही जो संसाधन हैं उनको प्रभावित इलाके में तैनात करना होगा। और हर बार यही मांग ग्रामीण भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ ही लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई से भी करते हैं, क्योंकि यही जो प्रशासन के जो मुख्य अंग हैं, जो कार्यदायी संस्था होती है मोटर मार्ग खोलने के लिए, उसमें मुख्य भूमिका में लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई ही होता है। क्योंकि थराली से डोंगरी तक जो 10 किलोमीटर का मोटर मार्ग है वो वर्तमान में पीएमजीएसवाई के अधीन है, और डोंगरी से रतगांव तक जो प्रथम 6 किलोमीटर का जो मोटर मार्ग है वो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, और उससे दूसरे चरण में जो 6 किलोमीटर का मोटर मार्ग है वो फिर पीएमजीएसवाई के अधीन है। लिहाजा बरसात के मौसम में लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई को पूरी मुस्तैदी के साथ इस प्रभावित क्षेत्र में कार्य करना ही होगा।